अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी स्टूडेंट्स जब आएंगे तो हम उनको ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, और हम साथ साथ स्लाइड्स को ओपन करेंगे और स्लाइड से ही कोड को कवर करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा मुझे, जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, ओके। ठीक है। तो कल वाली क्लास में हमने जो है स्विच स्टेटमेंट्स तक देख लिया था। उप्स, मैं म्यूट हो गया था आई थिंक सो, गलती से। खैर, कल वाली क्लास में हमने स्विच स्टेटमेंट्स तक पढ़ लिया था। स्विच स्टेटमेंट्स क्या थी? हमने कल वाली क्लास में थोड़ा सा उसको डिस्कस किया था कि बेसिकली जब हमें जो है पूरा एक शेड्यूल बनाना हो तो हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो एक मिनट, कुछ स्टूडेंट्स आए, मैं उनको ऐड कर लूँ। उप्स, मेरा माइक आई थिंक म्यूट हो रहा है बार बार। एक सेकंड रुकिएगा, मैं सेटिंग चेक करूँ क्यों हो रहा है ये ऐसा। अच्छा, खैर, अब आ रही है आवाज़ सब सही? आवाज़ आ रही है अब मेरी? जी आ रही। ओके, अच्छा, बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल वाली क्लास में जो है हमने स्विच स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझा था। आज वाली क्लास में इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि भाई बेसिकली स्विच स्टेटमेंट होते कैसे हैं और क्या जो है हमारा इसका प्रोसेस होता है। देखिए, स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमारे पास ना कुछ केसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे कि हम स्विच स्टेटमेंट का जब यूज करते हैं जब हमें पूरे वीक का, पूरे मंथ का या पूरे साल का एक शेड्यूल बनाना हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। मैं साथ जो है यहाँ पर हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट का ये रहा फोल्डर। इसी के अंदर आकर जो हमने न्यू फोल्डर बनाया था इसी को ओपन करूंगा। राइट क्लिक करके फिलहाल मैं अभी ओपन विद कोड कर लेता हूँ, और जो इसके अंदर कोड था उसको मैं भी हटा दूंगा और हम न्यू कोड करेंगे स्विच स्टेटमेंट का। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट हिसाब से हमें चीजों को चलाना हो। जैसे मिसाल के तौर पे आप वेबसाइट पे जो आ रहा है इनपुट से उसको सबसे पहले कर रहे हैं वाला कोड गो है कि ठीक है या आ रहा है स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट और बनाता हूं टू, और मैं जुलाई, अब मैं स्विच स्टेटमेंट लगाना स्टार्ट। आपको स्टेटमेंट के अंदर अपने चाहते तो इफ पे बना दिया। मैं वैल्यू जैन लर्न पूरा लिखते हैं, तो मैं आता हूं जैन पे स्टडी, गो फॉर स्टडी। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया गो फॉर स्टडी। बाद हमारे पास क्या हो कि एक ब्रेक लग जाए अगर तो हमारी ये, ठीक है। और सारे केसेस नहीं बनाए, कुछ वीकेंड्स होते हैं, मतलब कि सैटरडे संडे वीकेंड होता है और बाकी हमारे पास सारे वीकडेज होते हैं। तो वीकडेज के अंदर हम काम करते हैं कि हम जुलाई की जगह मैं इसको कर देता हूँ फेब। ठीक है, या मार्च कर देते हैं, हम जो है तीन बना देते हैं, हमें मार्च और आप थोड़ा सही होता है। केस आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कॉलन इंटर, और उसके बाद में आप लिखूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, ये मैं पूरा कोड आप मिसाल के तौर पे इमेजिन कर लें। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा फैब के अंदर हम क्या करते हैं, फैब के अंदर मिसाल के तौर पे हम लिख देते हैं गो फॉर। अब आ जाता है मार्च, मार्च पर कॉलन यहाँ पर लिख देता हूँ वर्क। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पर गो फॉर वर्क लिख दिया। अच्छा, ये मेरे पास तीन केसेस हो गए। मैं चाह रहा हूँ कि बाकी जितने भी मेरे केसेस हैं उसके अंदर मैं क्या करूँ, उसके अंदर मैं यहाँ पर, अच्छा मुझे बताया मेरे कोड में एक ना मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? मैंने फैब के बाद कुछ एक मिस कर दिया। फैब और मार्च के बाद मुझे एक लाइन ऐड करनी है, वो कौन सी लाइन है? जी, कौन सा ऐसा वर्ड है या कीवर्ड है जिसका मुझे जो है लाइन नंबर 10 के बाद लगाना चाहिए, वरना मेरा कोड क्या होगा, वो चलता रहेगा आगे, वो कभी भी जो है यहाँ पर आकर स्टॉप नहीं होगा। तो कौन सा कीवर्ड मुझे यहाँ पर जो है लगाना है? ब्रेक, जबरदस्त।
मुझे जो है यहाँ पर आकर क्या करना है, ब्रेक लगाना है, ताकि जब मेरा कोड ये वाला अगर चल जाता है तो मैं जो है यहाँ पर आकर क्या करूँ, ब्रेक लगा दूं, उसके बाद मेरा कोड आगे नहीं जाए। अगर तो ये वाली कंडीशन नहीं चलती, मतलब कि जो है केस हमारा फैप के बराबर नहीं होता, तो ब्रेक लग जाए, तो ब्रेक नहीं लगे, अगर बराबर हो गया तो ब्रेक लग जाए। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ केस आगे मार्च के ऊपर, और सेम मुझे यहाँ पर भी यही करना है कि मुझे ब्रेक का कीवर्ड ऐड करना है। अच्छा, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर अपना डिफॉल्ट का कीवर्ड लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफॉल्ट, ताकि इसके अलावा जितने भी मंथ हमारे पास आए उसके अंदर क्या चल जाए, डिफॉल्ट के आगे मैं आता हूँ और यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं जाती। सिंपल मैं यहाँ पर आऊंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनवैलिड मंथ की जगह गो फॉर वर्क ही, यहाँ पर हम नहीं गो फॉर वर्क लिखते, हम यहाँ पर लिख देते हैं, हाँ चले इनवैलिड, क्या लिखा जाए यहाँ पर, क्या सिंटैक्स बनता है इसका, यहाँ पर बाकी मंथ के अंदर हम क्या करेंगे, और बाकी डू व्हाट यू वांट लिख देते हैं बस, डू एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी कर लो, बाकी मन से मसला नहीं है, आपको जो करना है आप करो, आपके ऊपर है ये। ठीक है, मैंने सिंपल जो है यहाँ पर लिखा, और इसके बाद मेरा जो है यहाँ पर आकर देखिए नीचे जाकर मेरे करली ब्रेसेस भी बंद हो रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा मैं ऊपर ले आता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पूरा का पूरा स्विच स्टेटमेंट का सिस्टम बना लिया। अब अगर मैं जो है यहाँ पर आऊँ और कोड को देखूँ थोड़ा सा, तो मैंने क्या किया है मैंने जो स्विच स्टेटमेंट लगाई उसके अंदर मैंने एक कंडीशन दे दी, एक पैरामीटर दे दिया, जो क्या है, पर होवर करूँ तो मुझे ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, स्विच लिखने के बाद मैंने जो है मंथ लिखा। मंथ कैसे लिखा, मतलब कि मेरे पास जो है राउंड ब्रैकेट्स थे, उसके अंदर मैंने अपना मंथ लिख दिया। मंथ क्या है, मैंने तो इस वजह से हमने खुद ही अपना हार्ड कोडेड में मार्च लिख दिया, और उसके बाद आगे कंडीशन लगाना स्टार्ट की। सबसे पहला केस हमने डिफाइन किया कि अगर केस हमारा जनवरी हो तो क्या प्रिंट हो जाए, गो फॉर स्टडी। अगर प्रिंट हो जाए कोई और ही मंथ आप भी कर लो। ठीक है, अब इस कोड को हम चला कर भी देखें और हमारे पास क्या प्रिंट होगा है कि इसके अंदर हमारे पास क्या प्रिंट होगा, कौन सा केस यहाँ पर चलेगा, लाइन नंबर कौन सा, 12 गो फॉर वर्क प्रिंट होगा, ये कह रही लाइन नंबर 12, जबरदस्त, करेक्ट। आपने जो है सही कहा, हमारे पास प्रिंट होगा वो यहाँ पर ट्रू हो रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ टीएससी मेन डॉट टीएस एंड नोट मेन डॉट जेएस। ठीक है, मैंने सिंपल ये जो कमांड है ये यहाँ पर चला दी। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि अभी कंपाइल होगा पहले टाइपस्क्रिप्ट का पूरा कोड उसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके बाद हमारा ये रन होगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर गो फॉर वर्क आ चुका है। अच्छा, एक चीज अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं कि हमारे पास गो फॉर वर्क कैसे आया, तो वो इस वजह से आया क्योंकि हमारा जो केस मार्च है वो यहाँ पर ट्रू हो रहा है, और केस मार्च जो है हमारा यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा दूं, मिसाल के तौर पर मैं ब्रेक को कमेंट कर देता हूँ, तो अब नीचे आता हूँ, मैं दोबारा अगर इस कोड को चलाऊं, दोबारा अगर मैं कोड को चलाऊं, तो फिर देखिएगा क्या होगा कि हमारा जो है वो ब्रेक लगाएगा नहीं, वो आगे वाला भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसको ब्रेक लगाने की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो यहाँ पर खत्म हो गई। देखिए हमारे पास डू एनीथिंग भी आ गया, तो ब्रेक लगाना लाजमी है, और ब्रेक का जो कीवर्ड है उसको लाजमी लगाना भूलना नहीं है। मैं यहाँ पर ब्रेक के कीवर्ड को दोबारा से अनकमेंट करता हूँ, और अब अगर मैं इसको चलाता हूँ CLS, और अब अगर मैं इसको चलाता हूँ, तो आपके पास क्या होगा, ये जो कोड है वो आपका यहाँ पर चल जाएगा, गो फॉर वर्क आ गया। अच्छा, अगर यूजर आकर जो है कोई और मंथ डाल देता है, जैसे मार्च की जगह वो डाल देता है मई, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसके पास हम क्या शो होगा, मैंने यहाँ पर यूजर आया, मिसाल के तौर पर मैं यूजर हूँ, यूजर ने आके जो है मंथ की जगह पे क्या डाल दिया, मई, तो मई में क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, मई में जो है हमारे पास प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर डू एनीथिंग। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमारे पास डिफॉल्ट के अंदर क्या आ रहा है, डू एनीथिंग। मतलब हमने तीन केसेस डिफाइन कर दिए कि अगर जनवरी हो, फेब हो, मार्च हो, तो ये तीन काम करना है, इसके अलावा कुछ भी कोई भी महीना हो आप डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम है स्विच स्टेटमेंट का, कि जब आपके पास ऐसी चीज हो कि आपको उसके अंदर से कुछ केसेस डिफाइन करने को, अगर ये केस हो तो ये चल जाए, अदरवाइज जो चल रहा है वो चलता रहे। जैसे मिसाल के तौर पे अब इसका प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या काम है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ से मुराद ये है कि हमारा जो, अगर हम थोड़ी सी लॉजिकल बात करें, तो लॉजिकल दुनिया के अंदर इसका क्या काम है, हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं और हमें इसकी जरूरत कहाँ पर पड़ती है। तो अगर मैं उसको आप लोगों को बताऊं, तो उसकी जरूरत हमें यहाँ पर पड़ती है। देखिए मिसाल के तौर पर आपने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के अंदर आपने जो है क्या किया, आपने उसके अंदर मिसाल के तौर पे एक वीडियो, ये वीडियो लगा दी है, ठीक है, आपने उसके अंदर एक वीडियो लगाई है, और वो वीडियो
आपकी हो सकती है कि आपने अपनी जो है कोचिंग की वेबसाइट बनाई हो और उसके अंदर अपनी कोचिंग का जो है टूर हो आपका, और उसकी वीडियो आपने वहां पर लगाई हुई है। अब जब आप वो वीडियो लगाएंगे, वीडियो लगाने के साथ साथ आप क्या करेंगे कि आप जो है उसके अंदर कुछ केसेस डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर किसी बंदे का इंटरनेट स्लो चल रहा है, इंटरनेट स्लो है, अगर इंटरनेट स्लो चल रहा है इसका मतलब वो पाकिस्तान में रहता है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है इंटरनेट तो ऐसे चलता नहीं है, तो अगर इंटरनेट स्लो तो वो पाकिस्तान में है। अगर हो सकता है कभी जो है कोई अगर यूएस का क्लाइंट होता है या यूएस का यूजर है, तो हो सकता है उसका भी जो है इंटरनेट स्लो हो, कभी हो कोई किसी ऐसी जगह पर है जहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे, तो इंटरनेट स्लो है। अब उसने आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक किया, बट आपकी जो वीडियो है वो जो है वहां पर स्लो इंटरनेट की वजह से वो फैच होकर आ नहीं रही, वो डेटाबेस से आपके पास वो वीडियो आ नहीं पा रही। तो उस टाइम पर क्या हो कि आपके पास केसेस अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप वहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि अगर वीडियो नहीं चल रही तो आप उसको पिक्चर फॉर्मेट में वो चीज दिखा दो, आप उसको पिक्चर्स पॉपअप कर दो, आप उसको जो है अगर वीडियो नहीं चल रही तो आप उसको एक मैसेज दे दो, आप उसके ऊपर एक जो है आप पॉपअप आ जाए जिसके अंदर लिखा हुआ हो कि आप जो है वीडियो आपका इंटरनेट स्लो है, तो आप पहले नीचे नीचे स्क्रॉल करके बाकी चीजें विजिट कर लें, जब आपकी वीडियो लोड हो जाएगी तो आप आकर अपनी वीडियो को देख लें। तो इस तरह हम केसेस डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर, ताकि हम जो है इजीली काम को कर सकें और यूजर भी जो है वो कभी भी हमारी वेबसाइट से मायूस होकर नहीं जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास केसेस थे, स्टेट केस स्विच स्टेटमेंट्स थी किसके अंदर, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। किसी का कोई सवाल यहाँ तक तो सवाल कर ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आपको हर वीक एक टास्क मिलेगा, और वो जो है आपका टास्क असाइनमेंट होगा, तो इस वीक भी आपको वो असाइनमेंट मिलेगा। और क्या असाइनमेंट होगा अभी मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करता हूँ। जी, यहाँ तक क्लियर है? मुझे पहले अपडेट करें, आप लोग सब जो है मुझे बताएं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। जो हमने स्विच स्टेटमेंट के साथ एक पैरामीटर दिया, क्या हम यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हैं? नहीं, यहाँ पर हम मल्टीपल पैरामीटर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें फिर जो है उसको यहीं पर डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हमें मल्टीपल पैरामीटर्स देने हैं, आपने अगर जो है मल्टीपल पैरामीटर्स देने हैं, तो आपको मल्टीपल स्विच स्टेटमेंट्स लगाने पड़ेंगे। अच्छा, एक मिनट, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ, बट उससे पहले मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बोला था कि मैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में आपको एक चीज बताऊंगा। अब वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि ये जो हमारे स्विच स्टेटमेंट्स हैं ये अब यूज नहीं होते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अब हमारे पास ऐसी मजीद चीजें आ चुकी हैं, हम आगे जाकर पढ़ेंगे, वो एडवांस टॉपिक्स हैं। हम जो है इसको प्रोमिसेस हो गया, हमारे पास कॉल बैक फंक्शंस हो गए, हमारे पास जो है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, उसके जरिए हम इसको बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट्स हमारे पास अब यूज नहीं होते। हाँ, हो सकता है कि अगर कोई जो है आपके पास, आप इस ऐसी कंपनी में काम करें जो जिसका कोड जो है वो काफी पुराना लिखा हुआ हो, तो उसके अंदर स्विच स्टेटमेंट्स आप लोगों को नजर आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आएगा कि सर अगर ये यूज ही नहीं होते तो हमने पढ़े क्यों, या हम लोगों को जो है पढ़ाया क्यों गया, ये हमारे सिलेबस में रखा ही क्यों गया, अगर ये यूज नहीं होता, ये हमारे जो है अभी इसको किसी और टॉपिक ना किसी और जो है चीज ने आकर इसको रिप्लेस कर दिया है, तो फिर हमारे पास ये सिलेबस में क्यों है, हमने पढ़ा क्यों इसको? तो उसका उसका जवाब ये है कि आप लोगों को ये इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये हमारे पास इंटरव्यूज में पूछी जाती है। कि हमारे पास, आपके पास, अब बताऊं सवाल कैसे आता है? सवाल आता है कि आपके पास जो है एक पूरा शेड्यूल है, मिसाल के तौर पे आपसे इंटरव्यू में, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ आप लोगों का, और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जो है, या आप लोगों के सामने एक चैलेंज रखता हूँ, उसको आपको कोड में करना होगा कि आप लोगों को जो है एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि अगर तो जो है आप लोगों के पास ये वाली चीज हो तो ये चीज प्रिंट हो जाए, अगर ये हो तो ये प्रिंट हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक पूरे डे का शेड्यूल बनाना है कोड के जरिए, कि आपको जो है अगर 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपके पास आप यूजर लॉगिन करता है तो उसको ये चीज गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाए। अगर 8 बजे से लेके, सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक वो जो है अगर लॉगिन करता है तो उसको क्या प्रिंट हो, उसके पास क्या प्रिंट हो जाए, गुड मॉर्निंग। अगर 12 बजे से लेके वो 4 बजे तक प्रिंट करता है तो उसको गुड आफ्टरनून प्रिंट हो। अगर वो जो है 4 बजे के बाद जो है लॉग इन करता है अपने सिस्टम पे,
तो उसको 4 बजे से लेके 12 बजे तक गुड नाइट प्रिंट हो, और 12 बजे के बाद अगर लॉग इन करता है तो गुड नाइट जो है उसको वहां पर वो शो करा दे, एक मैसेज शो हो जाए। अब ये सिस्टम आप लोगों को बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आपके पास जो सिंपलेस्ट अप्रोच होगी वो होगी स्विच केसेस की। ठीक है। तो उस टाइम पर आपके पास क्या होगा कि आपको स्विच स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे। तो दैट्स वाई स्विच स्टेटमेंट का आप लोगों को यहाँ पर बताया। अब ये जो मैंने बात कही ना कि स्विच स्टेटमेंट अब यूज नहीं होता, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही स्विच स्टेटमेंट जो है कहीं पर भी यूज हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो है स्विच स्टेटमेंट बिल्कुल यूज नहीं होते, स्विच स्टेटमेंट यूज होते हैं, बट हम इसको प्रेफर नहीं करते कि अगर हमारे पास जो है लार्ज अमाउंट ऑफ कोड है तो आप जो है उसको स्विच स्टेटमेंट से नहीं करो। अच्छा, आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया कि मल्टीपल पैरामीटर्स अगर आपको यहाँ पर देने होंगे। अच्छा, इसको ना पैरामीटर नहीं कहते, पैरामीटर सिर्फ फंक्शंस में जाते हैं, फंक्शंस के बाद के जो टॉपिक होंगे उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर इसको हम कहेंगे कंडीशन। ठीक है, ये हमारी एक कंडीशन है जिसके बिहाफ पे आगे जो है सारे केसेस चल रहे हैं, तो ये कंडीशन है। तो आप मल्टीपल कंडीशन जो है एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर नहीं दे सकते। ओके ओके ओके। अब जो है हम आगे चलते हैं। अब आप लोगों को मैं आप लोगों का जो असाइनमेंट है इस वीक का वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो हम जो है एक क्विज को समझेंगे जो कि इफ एल्स की मदद से बना हुआ और यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, और उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि हमारा जो है एक सिंपल सा क्विज बना हुआ है। सिंपल, हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ आंसर के नाम से जिसकी क्या डेटा टाइप रखी हुई है स्ट्रिंग, और उसको वैल्यू दी हुई है करेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने एक इफ की स्टेटमेंट लगाई और उसके अंदर कंडीशन दे दी कि आंसर को हम चेक करा रहे हैं कि अगर आंसर सॉरी, आंसर को हम चेक करा रहे हैं कि अगर आंसर हमारा करेक्ट के बराबर है तो क्या प्रिंट हो जाए, हमारा कंसोल लॉग यू गॉट इट राइट प्रिंट हो जाए। अगर हमारा करेक्ट के बराबर नहीं है तो सॉरी दैट्स नॉट करेक्ट प्रिंट हो जाए। ये चीज तो समझ में आ रही है। सिंपलेस्ट जो है यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है। ट्रिपल इक्वल टू आपको पता है क्या भी चेक करता है, वो टाइप भी यहाँ पर चेक करता है। अच्छा, इवेल्यूटिंग अ नंबर गेम, अ सिंपल नंबर गेम, a simple game where the user guesses if a number is high, low or equal to the target। अच्छा, अब यहाँ पर एक गेम बनाई गई है जिसके अंदर क्या होगा कि यूजर जो है आपको एक नंबर देगा और उसके यहाँ पर वहां पर उसको चेक किया जाएगा। अब देखिए जो हमारा गैस है वो 7 है, और जो हमारा नंबर है, जो टारगेट है वो 5 है, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो 5 है और जो गैस नंबर है वो यहाँ पर 7 है। तो हमने उस गैस और टारगेट को लेते हुए हमने जो है यहाँ पर अपनी एक कंडीशन लगा ली। इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने कंडीशन लगा ली कि गैस अगर लेस देन है टारगेट से तो क्या प्रिंट हो जाए, योर गैस इज टू लो। अगर गैस जो है हमारा टारगेट से ज्यादा है तो प्रिंट हो जाए योर गैस इज टू हाई। अगर वो बराबर होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यू गैस करेक्टली। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कोड? यस नो से मुझे आउटपुट दें, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, अब ये जब भी आपको समझ में आएगा जब आप लोग इफ एल्स की प्रैक्टिस आपने की भी होगी। जी, ये समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा। यस, ओके, दैट्स गुड। आगे चलते हैं। ओके, फ्रेंड चेकर गेम, a game to check if someone is a friend based on their names। a game check to a game to check if someone is a friend based on their names। अच्छा, अब लेट इस फ्रेंड के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है और उसको हमने बराबर किया हुआ है किसके, उसको हमने बराबर किया हुआ है अमीन के नाम से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक इफ कंडीशन, उसके बाद हमने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन लगाई है कि हमारा जो वेरिएबल इस फ्रेंड है अगर वो अमीन के बराबर है, एक कंडीशन ये हो गई। उसके बाद एक और कंडीशन लगाई है कि इस फ्रेंड अगर दानियाल के बराबर है। अब ये देखिए नीचे में और ऑपरेटर यूज हो रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, कंसिडर डॉट लॉग फ्रेंड का नाम, जो भी फ्रेंड का नाम होगा वो, और इज योर फ्रेंड। ठीक है, ये यहाँ पर जो है प्रिंट हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ पर अभी अमीन लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमीन इज योर फ्रेंड। अगर हम यहाँ पर दानियाल लिखते तो नीचे वाले में क्या आता, एल्स में क्या आता, आ, मतलब फिर अगर दानियाल लिखते तो भी हमारा ट्रू ही चलता, तो आ जाता दानियाल इज योर फ्रेंड। अगर इन दोनों नाम के अलावा हम कुछ लिख दें, मैं मिसाल के तौर पे मैं नबील लिख दूं तो फिर क्या चलेगा, नबील इज नॉट योर फ्रेंड। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? ये कोड समझ में आ रहा है? अच्छा, ये इफ एल्स का ही कोड है सारा, इसके अंदर कोई न्यू लॉजिक अभी तक लगी नहीं है, इस वजह से हम इसको कोड करके नहीं देख रहे बल्कि हम इसको स्लाइड से ही समझ रहे हैं, क्योंकि स्लाइड्स को भी हमें कवर करना है पूरा। और हमें जो है थोड़ी सी, मैंने कहा था स्पीड भी बढ़ानी है, तो स्पीड हमारी ऐसी बढ़ेगी कि हम जो है कोड को कोशिश करें कि यहीं से स्लाइड से ही समझे।
हाँ, जहां पर हमारे एडवांस टॉपिक्स आएंगे वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि उसको कर लेंगे। जैसे हमारे पास जो है, अब मुझे बताएं कि यहाँ पर लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू हमजा लिख दिया, तो अब मुझे बताएं कि हमारे पास इफ चलेगा या एल्स चलेगा। जी, दोनों से मुझे आंसर चाहिए, इफ चलेगा या एल्स चलेगा। कोड देखें और बताएं कि क्या लगता है आप लोगों को, इफ चलेगा या फिर हमारा जो है एल्स चलेगा। यस, बताएं। क्वेश्चन रिपीट कर दें, आपकी आवाज ड्रॉप हो गई थी। मैं ये कह रहा हूं कि आप इस कोड को देखकर बताएं कि हमारे पास इफ चलेगा या फिर एल्स चलेगा। एल्स चलेगा, ठीक है। अच्छा, आप माइक ओपन करके बता सकते हैं कि एल्स क्यों चलेगा। एल्स इसलिए चलेगा क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है स्टूडेंट में वो हमजा दी हुई है, और हमजा जो है वो हमारे पास दोनों वैल्यूज में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमारे पास एल्स जबरदस्त। चलेगा। तो जबरदस्त, इसका मतलब कि टॉपिक समझ में आ रहा है अभी तक। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ओके। अब यहाँ पर हमारे पास एक न्यू चीज आती है इंक्वायरर की। अभी फिलहाल के लिए आप जो है इस कोड को इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब इग्नोर क्यों करवा रहा हूं मैं, क्योंकि अभी जो है आप लोगों को इंक्वायरर का नहीं पता। ठीक है, इंक्वायरर का नहीं पता, दैट्स वाई जो है मैं अगर अभी उस कोड को समझाने बैठूं, इंक्वायरर खुद अपना बहुत बड़ा टॉपिक है। और इंक्वायरर के साथ साथ देखिए उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी यूज हो रहे हैं। तो ये देखें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं, दैट्स वाई अभी जो है जब हम ऑब्जेक्ट्स और अपने एरे वगैरह पढ़ लेंगे तब हम जो है इस कोड के ऊपर वापस आएंगे। ठीक है। अच्छा, रॉक पेपर सीजर गेम आप लोगों के पास आ रही है। अब आप लोगों का असाइनमेंट समझा देता हूँ। असाइनमेंट इफ एल्स का यूज करते हुए ही बनेगा। अगर आप इस कोड को देखकर समझ रहे हैं कि समझ आ रहा है आप लोगों को ये कोड, तो इसका मतलब कि आप लोगों को इफ एल्स से पूरा का पूरा अब जो है आपको खेलना आ गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास पर्पल कलर का ब्रैकेट है, ये एक कंडीशन है, उसके अंदर फिर और ऑपरेटर लग रहा है। फिर ये हमारे पास एक और कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक, फिर हमारे पास और ऑपरेटर लगा हुआ है और ये एक और कंडीशन, मतलब ये तीन कंडीशन है टोटल। ठीक है। और इस कोड को देखकर आप लोगों का टास्क ये है, इस कोड को देखकर आप लोगों ने इसको समझना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ये आप लोगों का टास्क है, ये असाइनमेंट नहीं है। कौन सा, रॉक पेपर सीजर का जो गेम है, इसको आप लोगों ने समझकर इंप्लीमेंट करना है। इसके साथ साथ अब आप लोगों का जो टास्क है, अब जो आप लोगों का असाइनमेंट है, होमवर्क जो आप लोगों का है, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो आप लोगों का होमवर्क है वो बताता हूँ। आप लोगों को एक कैलकुलेटर बनाना है जिसके अंदर आप लोगों के पास प्लस माइनस और जो है क्या आ रहा हो, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट मतलब पावर, और मॉड्यूलस। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स आप लोगों के कौन सा और ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये सारे आप लोगों के यूज हो रहे हैं। आप कैसे बनाएंगे, अगर तो आप लोगों को रॉक पेपर सीजर वाली गेम समझ में आ रही है, इफ एल्स समझ में आ रहा है, तो आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आप लोग वेरिएबल बनाएंगे, एक एक यूजर यूजर इनपुट के नाम से और एक आप लोगों के नंबर के नाम से। ठीक है, उस उनको आप हम पहले वाले कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, पहले वाली कंडीशन के अंदर आप यूजर इनपुट और आपको जो नंबर था उसको प्लस करा देंगे। फिर एल्स इफ के अंदर आप लोग जो है सेम वही माइनस करा देंगे और जो आउटपुट आएगा उसको शो कराएंगे। वो कैसे शो कराएंगे कि आप अपने जो है वेरिएबल को यहाँ पर कॉल करेंगे। उसके बाद फिर एलसिफ के अंदर भी ये करेंगे। तो जितने एलसिफ हमारे पास, कितने एलसिफ आएंगे, हमारे पास एक इफ आ जाएगा, एलसिफ 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 एल्स। ठीक है, तो ये भी कंडीशन के अंदर ही आ रहा है, तो ये भी एलसिफ होगा। हमारे पास जो है दो तीन चार पांच एलसिफ आएंगे, एक एल्स आएगा और हमारे पास एक इफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। अब ये कैसे आप लोगों को समझ में आएगा इजीली, जब आप इसको बनाने बैठेंगे। ठीक है, जब आप इसको बनाने बैठेंगे, जब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा यार यहाँ पर ये कंडीशन लगी, यहाँ पर ये कंडीशन लगेगी। अगर किसी को नहीं बनाना आ रहा, किसी से नहीं बन रहा, जो ये रिकॉर्डिंग से वीडियो देख रहा है मैं उसके लिए भी कह रहा हूँ, अगर किसी से नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, आप लोग इस वाले को लाजमी आप लोगों ने बनाना है। अगर आप लोग वो बनाएंगे कैलकुलेटर, तो आप लोगों के 2 मार्क्स ऐड हो जाएंगे आपके फाइनल टेस्ट के अंदर। ठीक है, 2 मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे फाइनल टेस्ट के अंदर। अभी तक सिर्फ कायनात के 2 मार्क्स ऐड हुए हैं फाइनल टेस्ट के अंदर, बाकी अभी और किसी भी स्टूडेंट के ऐड नहीं हुए हुए। इसकी वजह यह है कि उन्होंने हम मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था, कौन सा, आप लोगों को मार्कशीट बनानी थी।
ठीक है, इफ एल्स की वजह से मार्कशीट बनानी थी एक पूरी, तो वो जो है कायनात ने ऑलरेडी बना के सेंड कर दी थी, तो उनके फुल मार्क्स हो गए थे, बाकी और किसी भी स्टूडेंट ने नहीं बनाई थी, दैट्स वाई उनको अभी तक कोई मार्क्स नहीं मिले। तो अभी अभी भी चांस है आप लोगों के पास कि आप लोग ट्राई करें इफ एल्स की मदद से पूरे के पूरे कैलकुलेटर बनाने की, और इंटरफेस ही बनाना है और जस्ट बैकएंड। नहीं नहीं, आप इंटरफेस कैसे बनाएंगे, अभी टाइप स्क्रिप्ट को हमने HTML CSS से कन्वर्ट करना सीखा नहीं है। आप सिंपल बनाएंगे, अभी आपका ये चलेगा किसके ऊपर, आपका ये टर्मिनल के ऊपर चलेगा। ठीक है, और टर्मिनल के ऊपर भी आप कहाँ पर वैल्यूज देंगे, आप यहाँ पर ही वैल्यू देंगे। अब यूजर जो भी इनपुट करेगा, मिसाल के तौर पर 8 इनपुट करता है, तो वो आपको वेरिएबल के अंदर ही देना पड़ेगा। ठीक है, आप एक एक मेन नंबर के नाम से वेरिएबल बनाएंगी, और एक आप बनाएंगे यूजर इनपुट के नाम से, या यूजर इनपुट 1 यूजर इनपुट 2। आप, हाँ, ये दो इनपुट होंगे ना, दो कंडीशन के ऊपर ही जो है आपका वैल्यू वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो आप दो बनाएंगे, यूजर इनपुट 1 के नाम से, यूजर इनपुट 2 के नाम से, और फिर उसके अंदर आप जो है दो, एक को नंबर 10 दे देगा, दूसरे को नंबर 19 देगा। आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके करके आप लोगों ने उसको दिखाना है। खैर, ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है टास्क है। मुझे बताएं, अगर किसी को क्वेश्चन यहाँ तक, तो वो पूछ ले, टास्क अगर उसको समझ में नहीं आया तो वो पूछ ले। अच्छा, लास्ट में भी 1 मिनट है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, मैंने रिवीजन क्लासेस का आप लोगों को कब से कहा हुआ है। अब वो क्यों हमारी जो है बार बार एक्सटेंड हो रही है, उसकी वजह यह है कि अभी हमने डिसाइड ये किया है कि अभी तक हमने डिसाइड ये किया है कि जब हमारे बेसिक्स टॉपिक खत्म हो जाएंगे, मतलब कि जब हम एडवांस टॉपिक के ऊपर मूव करने जा रहे होंगे, तो फिर हम एक रिवीजन सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमारे बेसिक्स के टॉपिक्स थे। ठीक है, जब हम जो है अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, और अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, फंक्शंस के बाद हमारे पास जब एरे वाला जहां से काम स्टार्ट होगा, समेशन, हाँ, यहाँ से बेसिक ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट्स के पास हम जब हम आएंगे ना, तो हमारा जो है क्या होगा, हमारे बेसिक्स खत्म हो जाएंगे और फिर हम एडवांस टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट से हमारे जो है एडवांस टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, टाइप एलियासेस, टाइप लिटरल्स वगैरह, एरे वगैरह, वो सारे हमारे क्या हो रहे हैं, वो हमारे एडवांस टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट तक चीजें हमारी कवर हो जाएंगी, उसके बाद हम एक 2 आवर्स का हम जो है एक रिवीजन सेशन रखेंगे, उसके अंदर हम सारे के सारे अपने बेसिक्स टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक्स तो नहीं कहेंगे, आप ये कह लेंगे हमारे पास जो आगे के टॉपिक्स होंगे वो थोड़े से एडवांस होंगे, मतलब कि उसके अंदर कॉन्सेप्शनल बेस काफी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को पता चल गई कि रिवीजन सेशन कब होगा, तो आप प्रैक्टिस लाजमी रखें आप अपनी, और इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा, और असाइनमेंट लाजमी आप लोगों ने बना के सबमिट कराना है, 1 वीक का टाइम है आप लोगों के पास। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।